आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन यानी कि दिमाग के बारे में। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, ब्रेन की डायग्राम है। और ब्रेन की बात करेंगे किससे मिलके बना हुआ है, तो हम देखते हैं कि नर्व सेल्स या नर्व टिश्यू से मिलके बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेन जो है वो कंपोज्ड ऑफ नर्व टिश्यू। अब यहाँ पर हम अपने सामने ब्रेन को देख रहे हैं, लेकिन जब हम जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, उसके बाहर एक बोनी स्ट्रक्चर मौजूद है, यानी कि हम देखते हैं एक हार्ड सा मौजूद है स्ट्रक्चर, जिसे कि कहा जाता है स्कल, या फिर जिसे हम कहते हैं क्रेनियम, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि खोपड़ी मौजूद होती है हमारे दिमाग के बाहर। और अगर हम ब्रेन को देखें तो हम देखते हैं कि इसको हम तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहला हिस्सा जिसे कि फोर ब्रेन कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पर, इसे कहा जाता है मिड ब्रेन। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसे हम कह देते हैं ये सेकंड। और इसी तरह से हम देख रहे हैं ये जो बाकी हमें ब्लू से कलर में नजर आ रहा है, ये है हाइंड ब्रेन, जिसे कि हम कहते हैं ये ब्रेन का जो थर्ड पार्ट है। अब अगर हम इसको वन बाय वन डिस्कस करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन को मजीद हम तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम की बात करें तो ये जो हमें हल्के पीले रंग का नजर आ रहा है, लाइट येलो कलर का नजर आ रहा है, ये है सेरिब्रम। और हम साथ में अगर सर्कल कर लें तो ये जो रीजन है ये कहलाता है थैलेमस। और जैसे कि हम देख रहे हैं हाइपो का मतलब होता है नीचे, तो इसके नीचे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस। साथ में हम देख रहे हैं कि हमें एक और यहाँ पर लेबलिंग नजर आ रही है जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। सेरिब्रम की जो आउटर लेयर है उसे कहा जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये तीनों पार्ट सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिलके बना रहे हैं फोर ब्रेन। अब हम फोर ब्रेन के अगर फंक्शंस की बात करें कि जो हमारा फोर ब्रेन है वो क्या क्या काम करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है, वो हमारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमने डिवाइड किया कि हमारे ब्रेन के हिस्से हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आगे जो इनके फंक्शंस हैं वो भी इन्होंने आपस में डिवाइड किए हुए। तो फोर ब्रेन के फंक्शंस में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फोर ब्रेन है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। यानी जो हमारे जिस्म का दर्जा हरारत होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि वो कितना होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके ऊपर जो मेंटेन कर रहा है टेम्परेचर, वो कर रहा है फोर ब्रेन। इसी तरह से अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव फंक्शंस की, यानी कि जो तौलीदी अमल होता है, या फिर हम कहते हैं कि वो अमल जिसमें हम देखते हैं कि जानदार अपने जैसे जानदारों को प्रोड्यूस करते हैं, उस अमल, उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब उसमें मुख्तलिफ फंक्शंस, मुख्तलिफ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं हमारा फोर ब्रेन। इसी तरह से हम कहते हैं कि हमारा खाना पीना, इस यानी कि जब हम खा रहे हैं या फिर हम सो रहे हैं, और हम कितना सोते हैं कितना जागते हैं, वो जो हमारा स्लीप अवेक साइकिल है वो भी कंट्रोल करता है हमारा फोर ब्रेन। इसके अलावा हम देखते हैं कि हम जो है हमारे इमोशंस, जो हमारे जज्बात हैं, जैसे कि हम खुश होते हैं, नाराज होते हैं, या हम किसी चीज से खौफजदा होते हैं, तो ये सारे हमारे इमोशंस हैं, हमारे जज्बात हैं। इन सब को भी कंट्रोल कर रहा है हमारा फोर ब्रेन। अब अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें, जो कि हमने बात की थी कि वो है मिड ब्रेन, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं मिड ब्रेन। तो अब अगर हम सबसे पहले मिड ब्रेन की लोकेशन की बात कर लें कि मिड ब्रेन मौजूद कहाँ पर है, तो हम देखते हैं कि फोर ब्रेन के पीछे यहाँ पर, ये जैसे हमने ऊपर भी बात की थी कि ये जो रीजन है, ये रीजन कहलाता है मिड ब्रेन। अब अगर हम फंक्शन की बात करें कि जो मिड ब्रेन है वो क्या करता है, तो मिड ब्रेन जो है वो हमारे बॉडी पोस्चर की अगर हम बात करें, तो जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर हम खड़े हो रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम किस तरह से खड़े हो रहे हैं, ये क्या है, हमारा बॉडी पोस्चर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, अब उनके दरमियान बैलेंस और उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन, या फिर हम कहते हैं कि जो रब्त है वो किस तरह से मेंटेन किया जाता है।
तो उसमें कौन इन्वॉल्व है, उसमें इन्वॉल्व है हमारा मिड ब्रेन। अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि अगर हम चलते हैं, हम वॉक कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या है, हमारे टांगों के मसल्स इन्वॉल्व हैं। अब अगर हम चलते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि अगर हम एक टांग को हिला रहे हैं और दूसरी जो है वो उसका साथ ना दे, लेकिन क्या है, दोनों में कोऑर्डिनेशन है और उनकी कोऑर्डिनेशन से हम वॉक कर पाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में एक बैलेंस मौजूद है और हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उनमें भी बैलेंस मेंटेन किया जाता है और वो मेंटेन करता है हमारा मिड ब्रेन। यानी जो बैलेंस है, जो रब्त है बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में, वो मेंटेन किया जा रहा है ब्रेन के मिड ब्रेन से। अब अगर हम ब्रेन के लास्ट पार्ट की बात करें, जिसे कि हाइंड ब्रेन कहा जाता है, जिसके यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, इसे भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है जिसे कहा जाता है पॉन्स, जिसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसके साथ हम देख रहे हैं ये हमें रीजन नजर आ रहा है जिसे कहा जाता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और ये जो रीजन है इसे कहा जाता है सेरिबेलम। और हम देख रहे हैं कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के नीचे मौजूद होती है स्पाइनल कॉर्ड। अब हम साथ में हाइंड ब्रेन के फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। हम जैसे यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि हाइंड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहा है मेन ऊपर वाले हिस्सों के साथ। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रेन के जो बाकी हिस्से हैं उनके दरमियान जो एक कनेक्शन सा मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के ऊपर वाले हिस्सों में, वो किस वजह से है, वो है हाइंड ब्रेन की वजह से। अब हाइंड ब्रेन जो है वो क्या करता है, किस तरह के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, तो हम देखते हैं कि जो ज्यादातर ऐसे फंक्शंस जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि हम बात करते हैं ब्रीदिंग, सांस लेना। जैसे कि अगर हम बात करें कि सांस लेने का जो अमल है उसे हम अपनी मर्जी से तेज या आहिस्ता नहीं कर सकते या ज्यादा देर के लिए नहीं रोक सकते, यानी कि वो हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता। इसी तरह से अगर हम ब्लड फ्लो की बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं खास किस्म की रगें, ब्लड वेसल्स, उनके अंदर जो खून दौड़ रहा है उसका फ्लो कितना है वो भी हम अपनी मर्जी से कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर हम बात करें स्वेलोइंग की, कि जब हम खाना खाते हैं और वो निगलते हैं तो वो भी हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता, और इन सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है हमारा हाइंड ब्रेन। इसके अलावा हम यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है इसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, जो हमारी बॉडी में मौजूद बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ब्रेन के बारे में।